देखिए, जिसको भी लगता है दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम डॉग फीडर्स वर्सेस विक्टिम्स की फाइट है, तो उन्हें मैं बता दूं कि ये प्रॉब्लम का सिर्फ 25% हिस्सा है, जबकि असली प्रॉब्लम लैक ऑफ सिविक सेंस और वेस्ट मिसमैनेजमेंट की है। किसी जगह पर किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन मेनली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फूड और दूसरा प्रेडेटर्स। जितना ज्यादा खाना होगा और जितने कम प्रेडेटर्स होंगे उतनी ज्यादा पॉपुलेशन। वो एनिमल्स जिनकी पॉपुलेशन ह्यूमंस के साथ बढ़ती है उन्हें सिनेंथ्रोपिक एनिमल्स कहा जाता है। जैसे जहां खुला अनाज होता है वहां चूहे, जहां बिल्डिंग्स फ्लाईओवर्स होते हैं वहां कबूतर, जहां सीवेज वेस्ट ज्यादा होता है वहां पिग्स, और जहां फूड वेस्ट वहां डॉग्स। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे गार्बेज और फूड वेस्ट बढ़ता है और इसके साथ बढ़ते हैं स्ट्रे डॉग्स। मल्टीपल स्टडीज के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 25% डॉग्स अपने खाने के लिए डायरेक्ट ह्यूमन फीडिंग पर डिपेंड करते हैं। बाकी के 75% डिपेंड करते हैं खुले में फेंके हुए फूड वेस्ट, स्लॉटर वेस्ट, मरे हुए जानवर, स्कैवेंजिंग और उन एरियाज में हंटिंग करके जहां चूहे, बिल्ली, कबूतर वगैरह ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आते हैं। क्लियर है कि प्रॉब्लम का सेंटर फीडर्स नहीं वेस्ट है। इसलिए ये इशू डॉग लवर्स वर्सेस विक्टिम्स का नहीं बल्कि खुले में फूड वेस्ट फेंकने और वेस्ट मिसमैनेजमेंट का है। दिल्ली एनसीआर में लगभग 10 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं। डॉग बाइट के केसेस पिछले कुछ सालों में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुए हैं। डॉग बाइट्स के कारण 2023 में 50 और 2024 में 54 डेथ्स रिपोर्ट की गई। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटीज को ऑर्डर दिया कि दिल्ली एनसीआर के सभी स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर शेल्टर में शिफ्ट किया जाए, और 30 जनवरी को वर्डिक्ट रिजर्व कर दी कि रूट कॉज को सॉल्व करो, सिर्फ डॉग्स को उठाना सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, सभी डॉग्स को शेल्टर में शिफ्ट करना एक इकोनॉमिकल डिजास्टर तो होगा ही और प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी। शेल्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक डॉग को मिनिमम 20 से 40 स्क्वायर फीट की स्पेस चाहिए होती है ताकि डिजीजेस ना फैले, डॉग फाइट्स ना हो और हाइजीन मेंटेन हो पाए। एक शेल्टर में 500 डॉग्स माने तो दिल्ली एनसीआर के 10 लाख डॉग्स के लिए लगभग 10,000 स्क्वायर फीट के 2000 शेल्टर्स बनाने होंगे, और एमसीडी के पास अभी सिर्फ 20 शेल्टर्स हैं, वो भी टेम्परेरी। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक तो 3 लाख डॉग्स के लिए 3000 शेल्टर्स बनाने होंगे, जिसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 15,000 करोड़ का खर्चा आ सकता है। अब ये कैलकुलेशन इन्होंने कैसे की भाई, मेरी समझ के तो बाहर है। एक ज्यादा बेहतर एस्टिमेट ये है कि पूरे देश की सड़कों से स्ट्रे डॉग्स हटाने में 26,800 करोड़ का खर्चा आ सकता है। और कैचिंग के टाइम फ्रेंडली डॉग्स पहले पकड़े जाते हैं तो एग्रेसिव डॉग्स बच जाएंगे, तो फ्यूचर में और ज्यादा वायलेंट पॉपुलेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि वेस्ट का सॉल्यूशन तो हुआ नहीं, तो 4-5 साल में डॉग्स की पॉपुलेशन फिर से उतनी ही हो जाएगी जितनी पहले थी, तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं। और कलिंग जैसा इनह्यूमन हार्श स्टेप भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि फूड अवेलेबल रहेगा तो वैक्यूम इफेक्ट होगा और 4-5 साल में पॉपुलेशन वापस आ जाएगी। रियल, साइंटिफिक और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन सिर्फ एक है, वेस्ट कंट्रोल प्लस रेगुलेटेड फीडिंग। लोगों को सिखाना होगा कि गार्बेज और फूड वेस्ट खुले में ना फेंकें, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल करना होगा, डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन्स बनाने होंगे। इस अप्रोच से कुछ ही सालों में 60 से 70% पॉपुलेशन नेचुरली डिक्लाइन हो जाएगी, और उसके बाद लॉन्च करना होगा स्टेरिलाइजेशन और एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। यही सबसे सस्ता, इफेक्टिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो टैक्स पेयर्स का पैसा और एनवायरमेंट के रिसोर्सेज तो बर्बाद होंगे ही, और प्रॉब्लम रहेगी वहीं की वहीं।